एक बार की बात है। हमारे देश का एक राजा था जिसके मन में 3 प्रश्न घर कर गए थे। यह 3 प्रश्न थे: कौन सा काम सबसे जरूरी है, कौन सा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा लाभ क्या है। राजा ने अपने राज्य के हर विद्वान और ज्ञानी से इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया, पर कोई भी ठीक तरह से इनका उत्तर नहीं दे पाया। फिर किसी ने राजा को बताया कि पास के जंगल में पहाड़ के ऊपर एक साधु बाबा रहते हैं जो कि बहुत बुद्धिमान हैं। राजा ने सोचा कि शायद उस साधु बाबा के पास उनके प्रश्नों के उत्तर हों। तो एक दोपहर राजा अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर निकल पड़े। साधु बाबा की कुटिया पहाड़ की चोटी पर थी। राजा ने अपना घोड़ा पहाड़ के नीचे एक पेड़ से बांध दिया और पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि साधु फावड़े से मिट्टी खोद रहे थे और टोकरी में भरकर उसे दूर ले जा रहे थे। राजा ने साधु बाबा के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे अपने 3 प्रश्न किए। साधु बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना काम करते रहे। राजा आदरपूर्वक साइड में खड़े हो गए। राजा ने देखा कि साधु काफी बूढ़े थे। वह परिश्रम करते करते बहुत थक रहे थे और उनके शरीर से पसीने की धार बह रही थी। यह देखकर राजा ने सोचा कि उन्हें साधु की मदद करनी चाहिए क्योंकि वे यंग और स्ट्रांग थे। राजा ने साधु के हाथ से फावड़ा ले लिया और मिट्टी खोदने लगे। साधु बाबा आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। काम करते करते 2-3 घंटे बीत गए और शाम होने लगी। तभी उन्हें कहराने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि एक आदमी हाँफते हुए आ रहा है। उसकी छाती लहूलुहान थी। राजा ने जल्दी से उसे सहारा दिया और साधु के कहने पर उसे कुटिया में ले गए। राजा ने उस आदमी का घाव साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। फिर उसे थोड़ा दूध पिलाकर सुला दिया। रात भर राजा उस आदमी के पास जमीन पर सोए। जब भी वह आदमी कहराता तो राजा उठकर उसको संभालते। सुबह होते होते उस आदमी को काफ़ी आराम आ गया था। फिर भोजन करके उसे ताकत आई। वह बिस्तर से उठा और सीधे राजा के पैरों में जा गिरा। रो रो कर राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा के पूछने पर उसने बताया कि असल में वो दुश्मन का जासूस है और जब उसने राजा को अकेले पहाड़ पर चढ़ते देखा तो उन्हें मारने की मंशा से उनका पीछा किया। पर तभी वहाँ उस जासूस के कुछ दुश्मन पहुँच गए जिन्होंने हमला करके उसे घायल कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वह जासूस वहाँ से भाग निकला और साधु की कुटिया तक पहुँच गया। ये सब बताते हुए उस जासूस ने राजा से कहा कि अब मैं ज़िंदगी भर आपका मित्र बन के रहूँगा और ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। यह सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया। अब राजा के जाने का टाइम हो गया था। राजा ने साधु बाबा को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं आपसे आज्ञा लूँगा, लेकिन मेरे वह 3 प्रश्न अब भी मुझे सता रहे हैं। कृपा करके उनका समाधान दीजिए। किसी तरह जान बचाकर वह जासूस वहाँ से भाग निकला और साधु की कुटिया तक पहुँच गया। ये सब बताते हुए उस जासूस ने राजा से कहा कि अब मैं ज़िंदगी भर आपका मित्र बन के रहूँगा और ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। यह सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया। अब राजा के जाने का टाइम हो गया था। राजा ने साधु बाबा को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं आपसे आज्ञा लूँगा, लेकिन मेरे वह 3 प्रश्न अब भी मुझे सता रहे हैं। कृपा करके उनका समाधान दीजिए। साधु ने कहा, हे राजन, आपको तो आपके 3 प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। कल जब आपने मुझे कठिन परिश्रम करते देखा तब आपने सब कुछ भुलाकर मेरी मदद की। तो राजन, सबसे ज़रूरी वही काम है जो इस वक्त हमारे सामने है। कल क्योंकि आपने रुककर मेरी मदद की,
आप जासूस के हमले से बच गए और आपकी जान बच गई। फिर जब वह जख्मी जासूस आपके सामने आया तो आप सब कुछ भूलकर जी जान से उसकी सेवा में लग गए। हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। जो इंसान आपके सामने है वही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्योंकि आपने उसकी इतनी सेवा की, वह जासूस दुश्मन से आपका दोस्त बन गया। आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है प्यार से अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाना। तो दोस्तों, अपने तीनों प्रश्न का उत्तर पाकर राजा खुशी खुशी अपने राज्य को वापस लौट जाता है।